नमस्कार दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी की जो एमसीक्यू की बुक आती है, उसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ये आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि निर्माण के क्रम में भारत का 26वां राज्य था। तो दूसरा कथन गलत है। जो निर्माण के क्रम में जो 26वें नंबर का राज्य बना था, ये आपका छत्तीसगढ़ बना था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? क्या है आपकी? रायपुर है। तो दूसरा कथन इस वजह से क्या होता है? गलत हो जाता है। और निर्माण के क्रम में उत्तराखंड का जो नंबर आता है, ये 27वें नंबर का राज्य बना था हमारा। इस वजह से दूसरा कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जब हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। लेकिन 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि हिमालय यह 9वां नंबर का हिमालय राज्य बना था। तो ये कथन भी गलत है। उत्तराखंड जो हिमालय राज्य बना था, ये 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना था। तो ध्यान रखना, इसमें पहला और तीसरा कथन तो ठीक है, दूसरा और चौथा कथन क्या है? गलत है। और आपको ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड 27वें नंबर का राज्य बना था और 26वें नंबर का राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना था। और इसी साल एक और राज्य का निर्माण हुआ था, झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और झारखंड 28वें नंबर का राज्य बना था। तो 2000 में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो था 26 नंबर का था, उत्तराखंड आपका 27 नंबर का था और झारखंड आपका 28वें नंबर का राज्य बना था। तो ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा आपका सी, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के जो राज्य के चिन्ह में कितने पर्वतों को दिखाया गया है? तो उत्तराखंड का जो राज्य के चिन्ह है, इसमें 3 पर्वतों को दिखाया गया और इसमें 4 गंगा की लहरें उखेरी गई है। तो जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है या राज्य पुष्प है, ये आपका ब्रह्म कमल है। और राज्य पक्षी आपका मोनाल है। राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग है। और राज्य वृक्ष आपका बुरांस है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसको स्थानीय भाषा में कौल पदम कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका उल्लेख आपके महाभारत का जो वन पर्व है, इसमें किया गया और इसमें हमारे ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प के नाम से इसका जिक्र किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी जो मुनाल है, किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो जो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिससे हम हमारी सीमा भी साझा होती है, इसका भी ये राज्य पक्षी है और हमारा भी ये राज्य पक्षी है। और हमारा एक पड़ोसी मुल्क है नेपाल, उसका ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। और जो हिमाचल प्रदेश है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में। और शिमला इसकी राजधानी है। जो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। जो ऑप्शन सी है सिक्किम, ये 22वें नंबर का राज्य बना था और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। हरियाणा जो राज्य बना था, ये 1966 में बना था, 1966 में बना था और इसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़ में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, वो नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। और नेपाल की जो राजधानी है आपकी काठमांडू है। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और म्यांमार की राजधानी नेपिताऊ है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूर मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कस्तूर मृग, इसके उत्तराखंड में मात्र 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। एक तरह नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो जो ब्रह्म कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेवेलेटा। और मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोपोफोरस इम्पिजेनस। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम है आपका रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही, डी आंसर आपका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय कौन सा है? आपको बताना है कि जो ब्रह्म कमल हो किस समय इसमें फूल खिलते हैं। तो जुलाई से सितंबर में आपका जो ब्रह्म कमल है, ये फूल खिलने का समय आपका क्या है? जुलाई से सितंबर। तो ये ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको
4 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन 4 कथनों में कौन सा कथन गलत है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है, विशेष का ध्यान रखना है इसमें। पहला कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी नहीं बल्कि राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कस्तूरी मृग है ये 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन बी कथन जो है आप जो दूसरा कथन है वो आपका सही कथन है। तीसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो कस्तूरी आपके उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है और सिक्किम में भी देखने को मिलती है। तो इस वजह से आपका तीसरा कथन क्या होता है? गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि कस्तूरी नर और मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो चौथा कथन भी गलत है। जो कस्तूरी है आपके केवल नर मृग में पाया जाता है, ना कि आपके मादा मृग में। इस वजह से चौथा कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको ये बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन क्या है? गलत है। इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का जो राज्यपाल है उस संविधान उत्तराखंड का जो राज्यसभा का जो सॉरी उत्तराखंड राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा उस संविधान के किस अनुच्छेद में? यानी आपको बताना है कि जो संविधान का कौन सा आर्टिकल जो राज्यपाल के बारे में उल्लेख करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है ये आपके राज्यपाल के बारे में उल्लेख करता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति आपके राष्ट्रपति में नियत होगी। और जो आर्टिकल 163 है, 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी। और जो अनुच्छेद 223 है ये आपके जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जब उनका पद रिक्त होता है तो उससे संबंधित जो प्रावधान होते हैं इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना था कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है। तो जिस तरह हमारी संसद है, संसद आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक इसी तरह आपकी जो विधानमंडल होती है ये भी आपके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे राज्य में विधान परिषद है नहीं, तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर हमारी विधानमंडल बनेगी। तो जो सी ऑप्शन है आपका ये सही आंसर होगा। राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर आपकी विधानमंडल बनेगी। अगला क्वेश्चन है, इस एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो कथन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है। तो कथन गलत है। उत्तराखंड में विधानमंडल जो दो सदनीय है बल्कि एक सदनीय है। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे केवल विधानसभा है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो कारण भी गलत है क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद है ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? विधानसभा है। तो कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें थी? तो जो उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उस समय गठन के समय 22 तो विधायकों की संख्या थी और यानी विधानसभा की सीटें थी और 9 आपके विधान परिषद की सीटें थी। तो सी आंसर आप सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड जो अंतरिम विधानसभा बनी थी ये 30 विधायकों से बनी थी। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिस दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन आपके 9 नवंबर को ही अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सूरजत सिंह बरनाला थे। तो दूसरा कथन गलत है। अंतरिम सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो आपके नित्यानंद स्वामी जी बने थे। तीसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। ये कथन भी क्या है? गलत है। अंतरिम सरकार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे ये आपके सूरजत सिंह बरनाला जी बने थे। तीसरा कथन क्या है? गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है। तो चौथा कथन बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था तो उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। तो पहला और चौथा कथन तो ठीक है, दूसरा तीसरा कथन आपका गलत है और आपको बताना था कि कौन से कथन सही है। तो ए और डी यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे?
तो जो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो नित्यानंद स्वामी बने थे, और दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी बने थे। और नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन निर्वाचन के बाद जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो सूरजीत सिंह बरनाला थे ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रकाश पंत उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रकाश पंत है, जो ऑप्शन ए है, ये अंतिम सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसमें पूछा है कि निर्वाचित सरकार में पहली बार अध्यक्ष कौन बना था। तो यश जो निर्वाचन सरकार के जो पहली बार जो विधानसभा का जो अध्यक्ष बने थे ये आपके यशपाल आर्य जी बने थे। अगर अंतरिम सरकार में पूछे तो प्रकाश पंत ध्यान रखना, अगर निर्वाचन की बात आए तो यशपाल आर्य का नाम ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड जो राज्य में जो 70 विधानसभा सीटें हैं इसमें 15 सीटें आरक्षित की गई है। 13 तो एससी के लिए है और 2 सीटें एसटी के लिए है, चक्राता वाली और नानकमता वाली। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 कथन दिए गए और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पहली निर्वाचन सरकार का जो निर्माण गठन हुआ था ये आपके 2 मार्च 2002 को हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचन विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो पहला इलेक्शन हुआ था उत्तराखंड में विधानसभा का, इसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से थी, 2 बीजेपी से थी। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा का अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे। तो तीसरा कथन गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में जो विधानसभा का जो अध्यक्ष बने थे वो आपके यशपाल आर्य जी बने थे, ना कि भुवन चंद खंडूरी बने थे। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो चौथा कथन भी गलत है। प्रथम निर्वाचन सरकार में 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे, ना कि 5। इस वजह से चौथा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा कथन क्या है आपका सही है, तीसरा और चौथा कथन आपका गलत है। और आपको बताना था कि इसमें कौन से कथन सही है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के क्रम में बताना है आपको, कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी बने थे। फिर दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे भगत सिंह कोश्यारी बने थे। तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नारायण दत्त तिवारी बने थे। और चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे आपके भुवन चंद खंडूरी बने थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड विधानसभा में एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित है और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। आपको ये बताना है जो जो अंतरिम सरकार में विपक्ष नेता कौन बना था। तो अंतरिम सरकार में विपक्ष नेता कोई भी नहीं बना था, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्यों नहीं बन पाया था कोई भी, हुआ ये कि उस समय जो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था उसमें 30 विधायकों से हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें बहुमत जो था आपके बीजेपी के पास था, 23 विधायक आपके बीजेपी के थे और 3 सपा के पास थे, दो कांग्रेस के पास, 2 बसपा के पास थे। सपा के जो पार्टी थी इनके इनके 3 विधायकों में से किसी एक को विपक्षी दल का नेता बनना था। लेकिन हुआ ये कि जो मुन्ना सिंह चौहान है उन्होंने त्यागपत्र दिया सपा सपा पार्टी से। इस वजह से सपा के विधायकों की संख्या भी क्या रह गई, 2 रह गई। कांग्रेस के पास भी 2 रह गई और बसपा के पास भी 2 रह गई। अब सीटें क्या हो गई, बराबर हो गई सबके पास। और इस वजह से किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विपक्षी दल का नेता नहीं बन पाया, क्योंकि सीटें तो बराबर हो गई। और विपक्षी दल का नेता कौन बनता है, जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है। तो दूसरे नंबर की पार्टी तो कोई बची नहीं, तीन सीटें थी, ये भी बराबर हो गई। तो इस वजह से जो अंतरिम सरकार में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, ये ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य वृक्ष जो बुरांश है यह एक सदाबहार वृक्ष है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश, ये एक सदाबहार वृक्ष है, ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराता है, ये सदाबहार वृक्ष रहता है, हरा भरा रहता है हमेशा। दूसरा कथन कह रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, इसकी हाइट आपकी, इसकी ऊंचाई 20 से 25 फीट तक ही रहती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। तो तीसरा कथन गलत है। जो बुरांश है आपका एक कठोर लकड़ी का वृक्ष नहीं बल्कि मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। तो चौथा कथन भी गलत है। जो आपका जो बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो बुरांश है ये केवल मैदानी क्षेत्र में, सॉरी,
केवल आपके पर्वतीय क्षेत्र में उगता है, ये पर्वतीय वृक्ष है, मैदानी क्षेत्र में ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और आपको बताना था कि इसमें कौन से कथन सही है। तो ए और पहला और दूसरा कथन सही है, तो ए ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है, इसके तहत शपथ ली जाती है। तो भारत और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। और जो अनुसूची 2 है, इसमें मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। और जो अनुसूची 4 है, इसमें जो हमारी जो राज्यसभा की जो सीटें होती है, उसका जो बंटवारा किया गया, इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया। और अनुसूची जो 6 है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। और आपको बताना था कि मुख्यमंत्री किस सूची के तहत शपथ लेता है, तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया था और पौड़ी गढ़वाल नामक नए नगर जिले का गठन किया गया था। तो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट बना था, ये 1840 में बना था। और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था, वो श्रीनगर से आपके पौड़ी लाया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन ए है, 1830 में राजा जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय, वो इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। 1835 में आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1835 में ही भारत शासन अधिनियम भी आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। और 1839 की जो प्रमुख घटना है, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। और आपको बताना था कि पौड़ी गढ़वाल का गठन और जो हेडक्वार्टर पौड़ी से श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था, ये 1840 में लाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान कौन है। तो उत्तराखंड की जो उत्तराखंड की राज्य की कार्यपालिका है, वो या किसी स्टेट की कार्यपालिका हो, तो राज्य की जो कार्यपालिका जो वास्तविक जो प्रधान होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तो नामात्र का होता है, और राज्यपाल तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है। तो वास्तविक शक्तियाँ जो होती है आपके मुख्यमंत्री के पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको इनसे रिलेट करना है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति आपके संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और हाईकोर्ट का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। इस वजह से सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है, ये आपके नैनीताल जिले में स्थित है। और जो नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट बना था, ये 1891 में बना था, 1891 में बना था। और पौड़ी गढ़वाल आपका डिस्ट्रिक्ट 1840 में बना था। और चमोली आपका डिस्ट्रिक्ट 1960 में बना था। और हरिद्वार आपका 1988 में डिस्ट्रिक्ट बना था, यानी जनपद बना था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। किसकी योग्यता के बारे में, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के बारे में। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो संविधान का जो अनुच्छेद 213 है, इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ना कि इसमें आपके उत्तराखंड विधानसभा या किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में दिया गया है। जो विधानसभा के सदस्य है, इनकी योग्यता के जो बारे में जो उल्लेख किया गया है, तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 173 है, इसमें इनका जिक्र किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो योग्यता आपकी लोकसभा के लिए होती है, वही आपकी विधानसभा के लिए भी होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो तीसरा कथन गलत है। जरूरी नहीं है कि जन्म से ही नागरिक हो, अगर वो जन्म के बाद भी भारत का नागरिक बनता है, तब भी वो विधानसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, सदस्य बन सकता है। चौथा कथन कह रहा है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद धारण ना करता हो। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी एज 25 साल या 25 साल से अधिक हो गई है, तो आप विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते आप लाभ के पद पर ना हो। इस वजह से आपका चौथा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है। तो दूसरा और चौथा कथन क्या है, आपका सही कथन है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल और कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल है और 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जनपद है, यानी सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो जो उत्तराखंड का जो महाधिवक्ता होगा, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। और जो मुख्यमंत्री की जो शपथ दिलाता है, ये भी आपका राज्यपाल दिलाता है।
और जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो शपथ दिलाता है ये भी आपके राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है। तो जो बुरांस वृक्ष के जो फूलों का जो रस होता है, इसके जो जूस बनता है, वो हृदय रोग के लिए बहुत खास रहता है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और आपको इसमें गठन दिया गया है। तो हरिद्वार 1988 में बना था, और उधम सिंह नगर 1995 में बना था 1995 में, और चंपावत और रुद्रप्रयाग आपके 1997 में बने थे। लेकिन इसमें डेट दे रखी इन्होंने, तो ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग 15 सितंबर को बना था और चंपावत आपके 16 सितंबर को बना था। लेकिन इतना नहीं पूछेगा, इतना बारीकी से नहीं पूछेगा, पर ये ध्यान रखना कि कब कब बने थे, 1987 1988 है ना, इस टाइप की कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य में, यानी उत्तराखंड में राज्य पुलिस व्यवस्था 1874 से ही लागू है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये 1874 से लागू है। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तो दूसरा कथन गलत है, वर्तमान में 58% भूभाग पर नहीं बल्कि 61% पर ये लागू है। तीसरा कथन कह रहा है कि परगना अधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है, परगना अधिकारी जिलाधिकारी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, तो अपराधों की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना, ये सारे काम आपके राजस्व पुलिस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला और चौथा कथन आपका सही है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडलों के नाम पहचानिए और उनको सही विकल्प चुनाव चुनिए, है ना। आपको ये बताना, दो उत्तराखंड के 2 मंडल कौन से हैं। तो उत्तराखंड के 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर आपके पौड़ी में है, और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर आपके नैनीताल में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और उत्तराखंड के जो महाधिवक्ता है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, महाधिवक्ता के बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। चौथा कथन कह रहा है कि वो मतदान और सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, वो सदन में पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चारों कथन सही है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में है। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है, और गैरसैंण आपके चमोली जनपद में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितने लहरों को उकेरा गया है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है इसमें गंगा की 4 लहरों को उकेरा गया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट कौन सी है। आपको बताना है कि जो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है उसमें कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो जो अल्मोड़ा वाली सीट है, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में अल्मोड़ा की जो सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है, जहाँ से अभी अजय टुमटा सांसद हैं। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपको 4 कथन दिए गए और आपको बताना कि 4 कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है, चक्राता वाली और नानक मता वाली। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आपके हरिद्वार जिले में, और कितनी सीटें, 11 सीटें। तीसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो तीसरा कथन गलत है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के लिए दो सीटें नहीं बल्कि 1 सीट आरक्षित है। कौन सी सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो चौथा कथन भी ठीक है, मतदाता की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है लोकसभा का, पौड़ी वाला, जो पौड़ी लोकसभा सीट है सबसे छोटा क्षेत्र है मतदाता की दृष्टि से। तो आपको बताना था इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन बताना था। तो जो कथन 3 है ये गलत कथन है, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही सुमिलित करना है। तो जो एससी के लिए जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं ये 13 सीटें हैं, 70 सीटों में से 13 सीटें आपके एससी के लिए आरक्षित है। राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है, 3, और संभागों की संख्या कितनी है, 2, यानी मंडलों की संख्या कितनी है, 2, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, 5। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, तो ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग ना तो किसी
देश के साथ सीमा साझा करता है, ना ही किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है, बल्कि रुद्रप्रयाग एक आपका क्या है, आंतरिक जिला है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायत के गठन की जो शुरुआत हुई थी, ये आपकी 1931 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और ऑप्शन जो ए है, 1943 में, 1943 में भारत का जो बंगाल है वहाँ पे अकाल पड़ा था, और इस बंगाल के अकाल में 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रख लेना। और 1923 में आपके स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जो ऑप्शन डी है, 1954 में कौन सी घटना हुई थी? तो 1954 में भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको पंचशील समझौता कहते हैं, और इसी समय भारत चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे। तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो आपके अशोक अभेंद्र देसाई थे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है बुरांश, ये बहुत मुलायम होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है ये। दूसरा कारण कह रहा है कि यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो बुरांश है ये आपके मैदानी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, ये पर्वतों में ही देखने को मिलेगा आपको। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। तो इस वजह से कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऐसा कौन सा, इन 4 जनपदों में ऐसा कौन सा जनपद है जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो चमोली जनपद है, ये आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर होगा। और इसके चमोली के अलावा उत्तराखंड के 2 और जनपद हैं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ये भी आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं ऑप्शन जो ए है देहरादून, तो देहरादून किसी देश के साथ तो सीमा साझा नहीं करता, पर ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, सॉरी पड़ोसी राज्य है 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और देहरादून उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, उनमें से जो सबसे पश्चिमी जिला है ये आपका देहरादून जनपद है। और जो ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एक उत्तराखंड का आंतरिक जिला है, और आंतरिक जिले का मतलब होता है ये ना तो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और न ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन जो डी है चंपावत, चंपावत आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ चंपावत के अलावा 2 अन्य जनपद भी सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके चाइना के साथ भी साझा कर रहा है, और आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। तो आपको बताना था कि चाइना के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है, तो चमोली आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा है, इसमें 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित की गई है, चक्रता वाली और नानक मता वाली। चक्रता आपके देहरादून में पड़ता है, और नानक मता आपके उधमसिंह नगर में पड़ता है। जो ऑप्शन सी है लोहाघाट, लोहाघाट आपके चंपावत में है। और जो ऑप्शन डी है धनोल्टी और रामनगर, धनोल्टी तो आपके टिहरी में पड़ता है, और रामनगर आपके नैनीताल में है। वहीं डोया वाला जो है आपके देहरादून में पड़ता है, और चक्राता भी आपके देहरादून में पड़ता है। तो आपको बताना था कि एसटी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित है, चक्राता वाली और नानक वाली सीट आरक्षित है। तो जो ऑप्शन ए है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि जो उत्तराखंड में जो पहले पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया जाता था, और इसे 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया था? तो जो ऑप्शन डी है 2008 में, 2008 से पहले तो हमारे उत्तराखंड राज्य में जो पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण था ये 33% था, लेकिन 2008 में हमारे जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, इन्होंने इसको बढ़ाकर 33% से 50% कर दिया गया था। तो 2008 में पंचायत राज प्रणाली में संशोधन करके इसको 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 2007 में हमारे उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। जब हमारे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो चाइना के साथ और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है, जो उत्तराखंड के जो 13 जनपद है, इनमें सबसे जो पूर्वी जिला है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद ही है। और चमोली आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा हमारा आंतरिक जिला है, और देहरादून आपके हिमाचल और आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो डी जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था? तो जो टिहरी रियासत को जो जनपद बनाया गया था ये आपके 1 अगस्त 1949 को बनाया गया था, और ये कुमाऊं के चौथे जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ था।
और उस समय इसका नाम चेंज करके टिहरी रियासत से टिहरी गढ़वाल किया गया था। तो जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन बी है 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 1952 में की जो हमारे जो लोकसभा विधानसभा का जो पहले चुनाव हुए थे हमारे देश में, ये 1952 में हुए थे, तो ध्यान रखना। और 1947 में आपको पता है कि हमें भारत की और पाकिस्तान को, दो देशों को आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इन 4 कथनों में कौन से कथन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, इसको हिमालय का मयूर के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन ए कह रहा है कि यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, ये हमारे जो संपूर्ण हिमालय में देखने को मिलता है और ये 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। मोनाल आपके हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, सिक्किम में भी देखने को मिलेंगे आपको, और नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ये पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, तो बी सी ऑप्शन भी गलत है। ये पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में समान रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी जो है कह रहा है कि मोनाल जो है केवल नर पक्षी होते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत है। मोनाल जो पक्षी होते हैं ये केवल नर पक्षी नहीं होते बल्कि नर और मादा दोनों होते हैं। तो इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो हमारा उत्तराखंड राज्य का जो खेल है ये आपके फुटबॉल है, और फुटबॉल को 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, हो सकता है ये नहीं पूछे कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है, ये पूछ लें कि उत्तराखंड राज्य का जो खेल है फुटबॉल, इसको कब घोषित किया है। तो ध्यान रखना 2011 में। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये आपका ढोल है, और ढोल को भी 2015 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का जो राज्य तितली है ये आपकी कॉमन पीकॉक है, और इसको 2016 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है ये आपके मोनाल है, और इसको 2001 में घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड का जो प्रतीक चिन्ह है ये 2001 में घोषित किए गए थे, लेकिन जो राज्य खेल, राज्यवाद और राज्य जो तितली है इसको अलग अलग साल में घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि राज्य खेल को कब घोषित किया गया, तो 2011 में। राज्य तितली को कब घोषित किया गया था, 2016 में, है ना। तो राज्य वाद्य यंत्र को कब घोषित किया गया था, ढोल को 2015 में घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था। तो गढ़वाल मंडल का जो गठन किया गया था ये आपके 1969 में किया गया था। और गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर जो आपका है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, यानी पौड़ी में स्थित है। और तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन ए है 1983 आपने देखा होगा कि हमने भारत में सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीता था ये 1983 में ही जीता था, और ये हमने ये वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। 1970 के दशक में आपने देखा होगा कि भारत में जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुनाई दी गई थी, और 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और 1970 में ही उत्तराखंड में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का भी गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन का कब किया गया था, तो 1970 में किया गया था। 1965 में चाइना के साथ दूसरा युद्ध हुआ था, सॉरी चाइना के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ था। और इससे पहले पाकिस्तान के साथ 1947 में युद्ध हो चुका था, जब कबाइलियों ने भारत पे अटैक किया था, कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो चुके हैं अभी तक, और चारों युद्ध में पाकिस्तान को की हार हुई है। तो आपको बताना था कि गढ़वाल मंडल का की स्थापना कब हुई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में का जो जिला है चमोली, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है। तो चमोली जनपद का जो मुख्यालय है ये आपके गोपेश्वर में है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और धनोल्टी आपके टिहरी में पड़ता है, और रुद्रपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर का जो जनपद है उसका हेडक्वार्टर है, और बागेश्वर जनपद का हेडक्वार्टर आपके बागेश्वर में ही स्थित है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया कि सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल में 15 जनपद है, सॉरी 15 विकास खंड है। और उत्तरकाशी में 6 विकास खंड है, देहरादून में 6 विकास खंड है, और अल्मोड़ा में 11 विकास खंड है। तो ये ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड में दूसरे ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक विकास खंड है। तो अल्मोड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विकास खंड वाला जनपद है। तो पहले नंबर पर पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे 15 है, और अल्मोड़ा में 11 है, और उत्तरकाशी और देहरादून में 6 है। तो ये याद नहीं रखना, ये शुरू के दो याद रख लेना, पौड़ी गढ़वाल में 15 और अल्मोड़ा में 11। ये पूछ सकते हैं, हो सकता है पौड़ी गढ़वाल का नाम ना, पौड़ी गढ़वाल के बारे में ना पूछे, अल्मोड़ा का पूछ ले। तो ध्यान रख लेना, तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किन इन जिलों की उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में किन जिलों की तहसीलों की संख्या समान है। तो जो
अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टिहरी है, इन्हीं सभी जनपदों में 12-12 तहसीलें हैं। तो सभी जनपदों की जो तहसीलों की संख्या है ये समान है, 12-12 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा में भी 12 है, पौड़ी गढ़वाल में भी 12 है, चमोली में भी 12 है और टिहरी में भी 12 है। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक तहसील वाला जनपद है वो ये आपका पिथौरागढ़ है। और पिथौरागढ़ में कितनी तहसीलें हैं? आपकी 13 तहसीलें, ये ध्यान रख लेना, यहीं से क्वेश्चन डिजाइन वगैरह होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी ये आपकी 1916 में हुई थी। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन 1920 में एक तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1920 में ही आपके खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और 1923 में जो भारत की जो प्रमुख घटना है ये उस समय 1923 में हमारे भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो ऑप्शन सी है 1941 में जो प्रमुख घटना थी 1941 में, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी और दूसरा जो आज़ाद हिंद फौज है उसका गठन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का गठन आपके सिंगापुर में हुआ था। और इसी साल 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 1916 में शुरू हुई थी। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके ये बताना कि इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन है और ये आपके उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसके संदर्भ में पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है ये संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है और अनुच्छेद 214 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। दूसरा कथन कह रहा है कि यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है तो ये भारत के 20वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। तीसरा कथन कह रहा है कि इसकी 2 अन्य पीठ भी है। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में कोई 2 अन्य पीठ नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जो एक पीठ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन जो चौथा कथन है कह रहा है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश है। तो चौथा कथन भी ठीक है। उत्तराखंड में जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उनको मिलाकर कुल 11 न्यायाधीश है उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में पूछ सकते हैं उत्तराखंड में कितने न्यायाधीश है, तो 11 न्यायाधीश हैं। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक, सॉरी तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो नैनीताल से जो अपनी सीमा साझा करता है, उधम सिंह नगर भी साझा करता है, चंपावत भी साझा करता है और अल्मोड़ा भी साझा करता है, लेकिन बागेश्वर की जो सीमा है नैनीताल से नहीं मिलती है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था ये 1979 में हुआ था और ये आपके मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी और डॉक्टर देवीदत्त पंत के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना किसने की थी? देवीदत्त पंत ने की थी। और कब की थी? 1979 में। कहाँ हुई थी? मसूरी में। और जो ऑप्शन ए है भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और उत्तराखंड के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे ये भी आपके भगत सिंह कोश्यारी ही बने थे। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी का नाम ध्यान रखना। जो ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ये हमारे जो उत्तराखंड का जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। जो उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। जो ऑप्शन डी है हिंदू कुमार पांडे, ये राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके हिंदू कुमार पांडे जी हैं। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर दत्त पंत जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2016 में लागू उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था? तो उत्तराखंड में जो 2016 में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ये आपके 46 दिन के लिए लागू किया गया था, यानी 46 दिन तक हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रहा था। और हो सकता है ये नहीं पूछे कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहा था, और ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया था उसमें मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, राष्ट्रपति कौन था और प्राइम मिनिस्टर कौन था। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत थे और राज्यपाल आपके कृष्णकांत पॉल थे और आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी थे। तो आपका जो सही आंसर है ये आपका बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है? तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 178 है इसमें उत्तराखंड हो या किसी अन्य राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष हो, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है।
तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है आर्टिकल 176 अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को विधानसभा में अपने विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल आपकी विधानसभा को कब संबोधित करता है, या तो विधानसभा का प्रथम सत्र हो तब संबोधित करता है, या प्रथम निर्वाचन के बाद जो विधानसभा बैठती है तब आपके सभा को संबोधित करता है। तो इसका उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 176 में किया गया है। जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 में ये उल्लेख किया गया है कि अगर अध्यक्ष बैठक की विधानसभा के अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी अध्यक्षता आपके उपाध्यक्ष करेगा। और अगर ये उपाध्यक्ष भी अगर उपस्थित नहीं है तो जो विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है इसके तहत आपके विधानसभा के अध्यक्ष को मतलब प्रक्रिया होगी, उसके तहत इसका चुनाव किया जाएगा। तो इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है, तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करते हैं तो अनुच्छेद 178 के तहत करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सी स्तर इस प्रणाली में नहीं आती है। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिला पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और क्षेत्र पंचायत स्तर, लेकिन मंडल पंचायत स्तर हमारे राज्य में नहीं है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ग्राम सभा को घोषित करने का अधिकार आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार है। तो ये आपके अनुच्छेद 127 में ये उल्लेख किया गया है कि हाई कोर्ट के राज्य के अन्य न्यायालय के तथा अन्य न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 127 के तहत। जो अनुच्छेद 130 है इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अनुच्छेद 130 में ये मतलब ये दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको किसी अन्य स्थान पे भी स्थापित किया जा सकता है, और इसको स्थापित करने का अधिकार किसको है, आपके मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कब करेगा, जब राष्ट्रपति से सिफारिश करने के बाद। और जो अनुच्छेद 129 है इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा ये एक अभिलेख्य न्यायालय होगा, और सुप्रीम कोर्ट अपने अभिलेख न्यायालय के तहत जो अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। वहीं जो अनुच्छेद 128 है इसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए ये अनुरोध कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए उनसे अनुरोध कर सकते हैं। इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका सी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के जो लोकायुक्त है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड लोक आयुक्त है ये आपके 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था उत्तराखंड विधानसभा में। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता है। तो दूसरा कथन गलत है। लोकायुक्त, उत्तराखंड लोकायुक्त के अंतर्गत आपके सीएम, डीएम, मंत्री सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्यमंत्री भी लोक आयुक्त की जांच के सीमा के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से जो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मंत्री और विधायक भी आपके लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि IAS स्तर के अधिकारी की जांच सीमा से बाहर रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, सब इस जांच के अंदर रखे गए हैं। तो जो ऑप्शन जो आपको बताना था कि कौन से कथन सही है, तो पहला और तीसरा जो कथन है ये सही है, और दूसरा चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जिला पंचायत स्तर है, जो हमारे 3 स्तरीय पंचायत, जो 3 स्तरीय प्रणाली है, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे शीर्ष पर है ये आपका जिला पंचायत स्तर है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो जिला पंचायत स्तर के जो चुनाव होता है, तो जो 18 साल से अधिक के उम्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कथन गलत है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। होता यह है कि जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका जो चुनाव होता है, जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं
इनके द्वारा चुना जाता है, और जो इनका जो अध्यक्ष होगा जिला पंचायत सदस्यों का, इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। तो जो तीसरा कथन है ये आपका गलत दिया गया है। चौथा कथन कह रहा है कि संबंधित जिले के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा का सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सदस्य, ये भी आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, दूसरा, चौथा कथन आपका सही है, सही कथन है। तो ए जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोक आयुक्त कौन है। तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम लोक आयुक्त है ये आपके न्यायमूर्ति SHA रजा है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन जो डी है, न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट, ये राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, और ये वर्तमान में अध्यक्ष है। मतलब ये कौन, विजय कुमार बिष्ट। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो न्यायमूर्ति SHA रजा उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त। बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया कि उत्तराखंड कह रहा है कि राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो उत्तराखंड राज्य के जो सचिवालय है उसका जो प्रमुख होता है ये आपके मुख्य सचिव होता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो जो आपके मुख्यमंत्री की जो शपथ दिलाई जाती है ये आपके राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में किसे मिलाकर किया गया था। तो 1815 में अंग्रेजों ने गोरखा का शासन को समाप्त किया था, और ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया था। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमिलित करना है। कुमाऊं परिषद का गठन आपके 1916 में किया गया था, और उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन आपके 1976 में किया गया था, और उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना 1988 में सुबंत सिंह जीना द्वारा की गई थी। और जो पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था ये आपके सामने 1938 दिया गया, जो मेरे हिसाब से गलत दिया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का जो स्थापना की गई थी ये आपकी 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी दया कृष्ण पांडे द्वारा। और 1938 में जो स्थापना की गई थी ये आपके गढ़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना आपके सिरदो सुमन द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो इसमें जो मेरे हिसाब से जो गलत दिया गया ये, तो ये इसमें पर्वतीय राज्य परिषद की 1938 की जगह आपको 1967 दिया जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर 67 दिया होता तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर बनता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का जो उधमसिंह नगर का जो जनपद है ये आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, और आपके यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो चंपावत है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नैनीताल यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और अल्मोड़ा आपका आंतरिक जिला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन आपके 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है। तो जो रुद्रपुर जो हेड क्वार्टर है ये आपका उधमसिंह नगर जिले का हेड क्वार्टर है, और उधमसिंह नगर जनपद का बना था 1995 में, और उत्तरकाशी जनपद बना था 1960 में, और चंपावत और रुद्रप्रयाग जो जनपद बने थे ये 1997 में या 1997 में बने थे, 1997 में। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। कथन कह रहा है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। पिछले कई सालों से उत्तराखंड की जो महिलाओं की जो जागरूकता है ये पहले की तुलना में बढ़ी हुई है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो कारण गलत दिया गया है। हालांकि 2008 में जो पंचायतों में जो महिलाओं के जो आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था, ये एक कारण, प्रमुख कारण तो रहा था, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था। इस वजह से कारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसने बोला कि एकमात्र कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ये प्रमुख कारण हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। तो इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष सहित कि कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल जो होंगे आपके 6 सदस्य होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो उत्तराखंड जो
देहरादून जनपद है ये आपके हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा और सिक्किम के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हरियाणा और सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी, और हरियाणा की स्थापना आपकी 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी, और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश तो आज़ादी से ही पहले राज्य था, 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1937 में इसको जो प्रांतीय राज्य था इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश इसका नाम किया गया था 1950 में। तो पूछ सकते उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके उत्तराखंड जो पंचायती राज प्रणाली है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो पंचायत जो क्षेत्र पंचायत है ये मध्य स्तरीय यानी बीच का निगमित निकाय है। दूसरा कथन कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपके और हमारे द्वारा जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। तो तीसरा कथन गलत दिया गया है, क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से नहीं बल्कि 6 कमेटी के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करती है। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो चौथा कथन भी गलत है, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी। तो उत्तराखंड राज्य की अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित 9 तो कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। तो जो उत्तराखंड में जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत के सचिव कौन होता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है ये आपका बीडीओ होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का में जो नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उसके भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो भवन है जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट था, इसमें आपके इसकी जो स्थापना की गई थी आपके सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो लॉर्ड कर्जन था इनका जो समय था ये 1899 से 1905 तक इनका समय रहा था, और लॉर्ड रीडिंग का समय जो रहा था 1921 से 1926 तक रहा था, और वॉरेन एस्टिंग्स का जो समय था ये 1773 से 1783 तक 85 तक रहा था, सॉरी 1773 से 85 तक इसका वॉरेन वॉरेन एस्टिंग का समय रहा था। तो आपको बताना था कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसका जो भवन है उसका निर्माण किसने किया था। तो ये आपके सर सेंटोनियो मैकडोनाल्ड ने किया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नया राज्य उत्तराखंड कब बना था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं। तो कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी जी का संबंध जो था, इन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए ये प्रसिद्ध थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर। जो 91 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके उत्तराखंड नगर निगम के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी में आबादी 1 लाख से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 से अधिक हो। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, महापौर का चुनाव आपके डायरेक्ट चुनाव होता है और ये 5 साल के लिए इनको चुना जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है। चौथा कथन कह रहा है कि नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो चौथा कथन गलत है, नगर निगमों के सभासदों का जो चुनाव होता है ये 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। इस वजह से जो चौथा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको बताना था कि कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी का संबंध किससे है। तो कौशिक कमेटी का संबंध जो था आपके उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कौशिक कमेटी की स्थापना कब किसने की थी, मुलायम सिंह यादव ने की थी। और उस समय मुलायम सिंह यादव जो थे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और
कब इस कमेटी की स्थापना की गई? तो 1994 को 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इनका सही क्रम कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे ये आपके सूरजत सिंह वनाला बने थे। दूसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये आपके सूर्यदर्शन अग्रवाल बने थे। और तीसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये BL जोशी जी बने थे। और चौथे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये आपके मार्गरेट हलवा बने थे। और पांचवें नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके अजीत कुरैशी जी बने थे। और जो सातवें नंबर के जो राज्यपाल बनी थी आपकी बेबी रानी मौर्य बनी थी। तो इस वजह से जो ऑप्शन जो बी होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले BL जोशी आएगा, फिर आपका मार्गरेट हलवा आएगी, फिर आपके अजीत कुरैशी का नंबर आएगा, फिर आपके बेबी रानी मौर्य का नंबर आएगा। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड जो प्रथम राज्य सूचना आयोग जो है, प्रथम राज्य सूचना आयोग का गठन आपके 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग जो है ये आपके देहरादून में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर RS टोलिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आपके अनिल चंद्र पुनटा इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आपके 2011 में किया गया था। और जो उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये भी आपके देहरादून में ही है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे अजय सेतिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और गित्था खन्ना जो है अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। वहीं जो प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग है इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी आपके देहरादून में ही है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर RK जैन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 2003 में किया गया था। और राज्य मानवाधिकार आयोग भी आपके उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्थित है। और विजेंद्र जैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और विजय कुमार बिष्ट इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। तो अगर इसको सही सम्मिलित किया जाए तो जो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में इन निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री नहीं था? तो रमेश पोखरियाल जो थे उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। हरीश रावत आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। जो कृष्णकांत पॉल थे ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे। और इसी कृष्णकांत पॉल के समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आपको बताना था कि इसमें कौन मुख्यमंत्री नहीं, तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल में के अंतर्गत है? तो जो अल्मोड़ा की जो लोकसभा की जो सीट आती है आरक्षित वाली सीट ये आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। और चंपावत की स्थापना 1997 में हुई थी। और गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। और हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में जिलों में किस जिले में नगर निगम नहीं है? तो जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे नगर निगम नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड लोकसभा सीटों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा की सीट हरिद्वार है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा की जो सीट है ये आपकी हरिद्वार वाली लोकसभा सीट है। दूसरा कथन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपकी पौड़ी है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो पौड़ी वाली लोकसभा की सीट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। तीसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। तो ये तीसरा कथन गलत है। वर्तमान में उत्तराखंड की 8 सीटें नहीं बल्कि 5 सीटें लोकसभा की सीटें हैं। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा की सीट आपकी पौड़ी है। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो पौड़ी लोकसभा की सीट है ये मतदाता की दृष्टि से तो सबसे छोटी है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी सीट है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें भी सही सम्मिलित करना है। तो प्रथम राज्य मानव अधिकार के जो आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके विजेंद्र जैन थे। और जो उत्तराखंड का जो प्रथम अधिवक्ता था ये आपके LP नैथानी थे। और उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। और उत्तराखंड राज्य के जो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके RK धर थे। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए कितना क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो उत्तराखंड राज्य की सेवा में महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है ये आपके 30% आरक्षण दिया गया है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया था। तो क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा।